गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार साउंड थोड़ा सा देख लीजिए तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो किए थे हम लोग। ये जो सिक्कों की संख्या वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग कर लिए थे। इसमें बाकी आप बना लिए होंगे, ठीक है ना। इसमें हम दो क्वेश्चन बताए थे। मेनली दो टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें सिक्कों की संख्या वाला में। एक क्वेश्चन होता है इस टाइप का, एक होता है किस टाइप का, तो ऐसे होता है डायरेक्ट दे देता है कि 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया है। उसके बाद से दे देता है 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया सिक्कों का वैल्यू है और 3:2:4 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो बोलता है कि और टोटल रुपया दे देता है, बोलता है कि पार्टिकुलर सिक्कों की संख्या निकालिए। एक दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि उसका वैल्यू दिया रहता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हम करवाए थे आप लोग को कि सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया रहता है 4:5:6। तो अगर मूल्य 4:5:6 में है, तो अगर सिक्कों की संख्या निकालना है तो हम लोग को मूल्य से भाग देना पड़ता था। दो टाइप का क्वेश्चन करवाए थे ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कल मेंस का एग्जाम हुआ था, सीजीएल मेंस का। और जो सीजीएल मेंस का पेपर देखिएगा ना, जैसे हम लोग जो टॉपिक में भी जितना हम पढ़ाए हुए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया हुआ है। जो मेंस का कल पेपर हुआ है, इवन उससे उससे थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, पता ये किए थे। रेशियो का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कल मेंस में आया हुआ है। ये मेंस हुआ था कल, ठीक है ना। इस मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड। क्वेश्चन जो है ना, हम आज स्क्रीनशॉट लिए थे लेकिन भेजने के लिए जो है ना छोड़ दिए हैं। दूसरे फोन में स्क्रीनशॉट लिए थे, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन करके आया हुआ था एक। ऐसे आया था, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे कुछ करके था कि 2, 9, 11 और समथिंग या शायद 13 या कुछ दिया हुआ था से के प्रत्येक पद से के प्रत्येक प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती बन जाए, समानुपाती समानुपाती बन जाए, ठीक है ना। समानुपाती बन जाए, समानुपाती बन जाए। उसके बाद से था कि 2, 9, 11, 13 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती बन जाए, समानुपाती बन जाए। अब उसके बाद से था तो यहाँ पे क्या घटाया नहीं जाए, ऐसे लिखा था कि 2, 9, 11, 13 से के प्रत्येक पद से एक्स घटाया जाए, एक्स घटाया जाए कि समानुपाती बन जाए। तो ऐसे करके था कि 2x-3 और कुछ और यहाँ पे दिया था, याद नहीं आ रहा है, 7x, 8x दिया हुआ था। 8x+1 का क्वेश्चन में लिख रहा था कि मिड प्रोपर्शन निकालिए, मिड प्रोपर्शन निकाले, ठीक है ना, मिड प्रोपर्शन निकाले। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। तो देखिए डायरेक्ट हम बताए हुए थे आप लोग को। और इससे हमेशा एक मेंस में क्वेश्चन आता है, आ रहा है आज के डेट में 2017 से मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का। डाटा सही नहीं है, जो एग्जाम में दिया हुआ वो डाटा हमको इसी टाइप का था, याद नहीं आ रहा है। तो आप ही सोचिए ना, यहाँ 15 था शायद, रुकिए डाटा भी याद आ रहा है हमको। 9, 9 दूना 9, हाँ ठीक है, यही था शायद, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो अब क्वेश्चन ऐसे था कि 2, 9, 11, 15 के प्रत्येक पद
के प्रत्येक पद से x घटाया जाए कि ये समानुपाती बन जाए, तो 2x माइनस 3, 1 मिनट, 3x 36 18, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और यहाँ पे 8x प्लस 1 का मिड प्रोपर्शन निकालिए, मध्य अनुपात निकालिए, ये क्वेश्चन था। तो हम आप लोग को बताए थे ना कि कुछ करना नहीं है बाबू, आप लोग को बताए थे कि 2 9 और यहाँ पे बोलिए जी 11, यहाँ पे कितना 15, 1 सेकंड रुकिए, 2 11, थोड़ा सा डाटा हम मैंने हम गुणा किए थे तो हमको पता चल रहा है, 2 यहाँ पे था 11, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 15। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, गड़बड़ हो रहा है, 11 और 9 का गुणा हुआ था, तो 11 और 9 का गुणा होने के लिए 11 और 9 को यहाँ पे 11 होना चाहिए था, 11 यहाँ पर और यहाँ पे 9 ऐसे था, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे 11 यहाँ पे 9 था और एक जगह यहाँ 15 था और यहाँ पे था खैर जो भी था, ठीक है ना, डाटा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जो भी था आप तो जानते हैं ना कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इतना में से इतना, इतना में से इतना घटाते हैं, ठीक है ना, और घटाने के बाद से आप जानते हैं लोग कि हम बटा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे जो गुणा हुआ होता है दोनों को जोड़कर यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर इन दोनों का जो गुणा यहाँ पर हुआ है इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं, घटा देते हैं, और घटाने पर 6 आ रहा था, सॉल्व करने पर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा था ये कि इसका मध्य अनुपात निकालिए, तो अगर 6 यहाँ पे रखिएगा तो 36 18 2 16 और यहाँ पे 8 6 का 48 से कितना हुआ 49, और बोल रहा था कि मध्य अनुपात निकालिए, तो मध्य अनुपात के लिए 16 गुणे कितना करते आप 49 करते, तो 4 गुणे 7 करते और ऑप्शन में 28 दिया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, आप लोग बना सकते हैं, बताए ना जी, बन जाएगा। अच्छा देखिए, दोनों क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके मेंस में पूछा है, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बनेगा ही, नहीं बनने का कोई चांस नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग अगले टाइप को देखेंगे जी। इस बार का पेपर, कल वाला पेपर मेंस का आसान पेपर था, ठीक है ना, बहुत इजी पेपर था, मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन उसमें था नहीं। चलिए अब आप लोग ऐसा करिए कि हम लोग बढ़ते हैं टाइप 7 के तरफ, और जो टाइप 7 है ये टाइप 7 का पहला क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ना, पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, तो प्रत्येक 6,000 की बचत करते हैं, तो पी की आय बताइए, ठीक है ना। चलिए बात को समझना है, हम थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट समझाते हैं, उसको पहले समझिए। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई फॉर इनकम एंड ई फॉर क्या चीज एक्सपेंडिचर, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या था, हाँ 9 11 15 के साथ, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अब आप लोग इधर देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि दो आदमी ए और बी है, सपोज हम कुछ समझा रहे हैं आप लोग को, कंसेप्ट दे रहे हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ए और बी है, मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है, ठीक है ना, दो व्यक्ति ए और बी है, और इसके इनकम का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए कि इनकम का रेशियो दे रखा है 7:8 मान लीजिए दिया हुआ है सपोज, ठीक है जी। और इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय, व्यय माने खर्च, ठीक है ना, ये मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर 5:6 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों की जो बचत है, बचत डेट मीन सेविंग, ये सेविंग जो है ना 2,000, प्रत्येक का 2,000 रुपया है, इसका भी 2,000 रुपया है, दोनों का 2,000 रुपया 2,000 रुपया,
तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए, आप लोग बताइए, ए का इनकम कितना यूनिट? 7 यूनिट। अगर ए का इनकम 7 यूनिट है तो 7 यूनिट में से कितना यूनिट खर्च करता है? 5 यूनिट। अगर ये 7 रुपया कमाता है तो 7 रुपया में 5 रुपया खर्च करता है, तो आप बताइए सेविंग कितना करता है? 2 रुपया। ऐसा लग रहा है कि सेविंग 2 यूनिट करता है। अच्छा, ये कितना कमाता है? 8। अच्छा, ये कितना खर्च करता है? 6। 8 कमाया, 6 खर्च किया, तो आप बताइए कितना का है? 2 का। अब एक बात बताइए, इसका सेविंग आप बोले 2, इसका सेविंग भी कितना जी? 2। एक्चुअल में ए का सेविंग दिया है 2000, बी का सेविंग कितना दिया है? 2000। अच्छा, 2 बराबर 2000, यहाँ भी 2 बराबर क्या चीज? 2000। 2 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना? अरे 1 बराबर कितना जी? 1000। तो इधर भी 1 बराबर 1000, इधर भी आपका 1 बराबर कितना जी? 1000। आप लोग बताइए, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अरे बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस। क्यों बैलेंस हुआ? क्योंकि इधर 2 बराबर 2000 है, इधर भी 2 बराबर 2000। ठीक तो है, एकदम बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर 1 बराबर 1000 निकला, तो अगर आपसे बोला जाए कि ए की आय बताइए, तो ए की आय कहिएगा 7, 7 बराबर 7000। बी की आय बताइए तो 8 बराबर कितना जी? 8000। अच्छा, अगर बोला जाए कि ए का खर्च बताइए, तो 5, 5 बराबर 5000, इसका खर्च कितना जी? 6, 6 बराबर कितना जी? 6000। समझिए, 7000 कमाया, 5000 खर्च किया, तभी 2000 बचाया होगा। 8000 कमाया होगा, 6000 खर्च किया होगा, तभी 2000 बचाया होगा। बैलेंस है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन बताइए, इजी है कि हार्ड है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अरे क्लियर है जी। चलिए, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और आपको बताना है, ठीक है ना? जम्हाई ले रहे थे आप। चलिए देखिए सभी लोग, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए और बी का आय का अनुपात, ठीक है ना? आय का अनुपात यहाँ पे है 3:4 बाबू, ठीक है? और जो व्यय, व्यय माने क्या होता है? खर्च। खर्च का अनुपात है 2:3 है भाई, 2:3 है। और इनकी जो बचत है, डेट मीन सेविंग जो है, इसकी सेविंग जो है ना 1000 है, और इसकी सेविंग भी जो है 1000 रुपीज है। आप लोगों को बताना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है। अच्छा, आप बताइए जी, आप बताइए, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कितना रुपया का आय है? कितना का? 3 का। कितना रुपया खर्च किया? कितना रुपया का सेविंग? 1 का। अच्छा, यहाँ पे कितना कमाया? कितना खर्च किया? कितना का सेविंग? ऐसा लग रहा है कि 1 का सेविंग, यहाँ पे भी 1 का सेविंग। अच्छा, 1 बराबर कितना? यहाँ भी 1 बराबर कितना? 1000। अगर 1 बराबर 1000, तो आप बताइए 3 बराबर कितना? 4 बराबर, 2 बराबर, 3 बराबर, सब निकल जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए, अब एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का दे रहे हैं, उसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। अब अगला केस समझिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। इंजमामुल आपको देखना है, आपको बताना है जी। 3 लोग है, अब की बार 3 लोग है। आई फॉर क्या होता है? बोलिए। इनकम। ई फॉर, एस फॉर सेविंग। चलिए अब देखिए आप लोग, इनकम का रेशियो है 7:4:5, इसका है 6:3:4, ठीक है ना? और ये है 200 रुपया की सेविंग करता है, ये भी 200 रुपये की सेविंग करता है, और ये भी 200 रुपये की सेविंग करता है। आप बताइए कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बताइए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ऑनलाइन वाले लोग एक्टिव रहिए, सही से पढ़िए। बैलेंस्ड कि अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड है जी, अनबैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए? यहाँ पर कितना का सेविंग? 1 का। यहाँ पर 4 कमाया, 3 खर्च किया, 1 सेविंग। 5 कमाया, 4, 1 सेविंग। 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200। संजोग बढ़िया चल रहा है एकदम, संजोग जो है ना एकदम चकाचक चल रहा है, ठीक है ना? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, देखते देखते एकदम जो है बना देंगे। अरे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, 1 बराबर अगर 200, तो अगर बोला जाए कि बी का इनकम बताइए, तो 4, 4 बराबर कितना जी? 800। अच्छा, बी का खर्च बताइए। 1 बराबर 200, तो 3 बराबर कितना? 600। 800 कमाया, 600 खर्च किया, तो ही 200 रुपया बचा रहा होगा। बैलेंस एकदम। अरे क्लियर है? बन जाएगा। चलिए अब देखिएगा आप लोग, ठीक है? अब एक बात को समझिएगा जी, हम
ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों को बता रहे हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन ही ऐसे बनता है। ठीक है, हम इसमें कुछ और भी ट्विस्ट लाने वाले हैं, उस चीज को समझना है पहले। ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार आप रेशियो पढ़े तो रेशियो से जितना भी तरह का क्वेश्चन होता है बने। ये नहीं है कि बस इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, आमदनी ज्यादा होता है कि खर्च ज्यादा होता है कि सेविंग ज्यादा होता है? आमदनी ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा कौन? आमदनी, इनकम। ऐसा ना, आप लोग का कोई ठिकाना नहीं है कि कम कमाएंगे ज्यादा खर्च करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये चीज नहीं रखना है। ठीक है ना, आमदनी ज्यादा होता है ना जी। तो ये आमदनी ज्यादा, ये हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब क्या चीज? रेशियो में ज्यादा, रेशियो में ज्यादा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में आमदनी हमेशा इनकम ज्यादा होता है, इनकम में से ही खर्च करते हैं। अच्छा बताइए, इन दोनों में कौन ज्यादा? खर्च ज्यादा कि सेविंग ज्यादा? कोई भी ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि हम 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हम 4,000 खर्च कर देंगे, 1,000 बचाएंगे, तो खर्च मेरा ज्यादा हो गया, सेविंग कम हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हम 5,000 कमाए और 2,000 ही खर्च किए, एकदम कम से कम खर्च में अपना काम चला रहे हैं, घर पे रोटी भुजिया बना के खा रहे हैं। ठीक है ना, और जो होता है कैसे भी इधर उधर मैंने काम अपना कर रहे हैं, कैसे भी मैनेज कर रहे हैं चीजों को। 3,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज और क्लियर है, अगर ये दोनों चीज रेशियो में हो, ये ऊपर वाला दोनों चीज क्या हो? रेशियो में हो, और ये जो नीचे वाला हो ना, ये एक चीज क्या हो? एक्चुअल हो। एक्चुअल का मतलब 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया। अगर अनुपात लिखना होता तो हम लिख सकते थे 1:1:1 लिख सकते थे। अरे हाँ कि ना, लेकिन हम यहाँ पे रुपया में एक्चुअल वैल्यू लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल होना चाहिए। बात आ रहा समझ में? जब कभी भी ऐसा हो, ठीक है ना, अब एक बात को समझिएगा जी, जब कभी भी ऐसा हो एक्चुअल में हो। अच्छा एक बात और सुनिए, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सेविंग। अरे हाँ कि ना, या अगर इनकम में से अगर हम सेविंग घटाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर। अरे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, या इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। अरे ये दोनों का दोनों सही है ना, ये दोनों सही हो। मतलब क्या कि इनकम में से अगर ये वाला घटा है तो ये वाला मिल जाए, और नहीं तो ये तो ज्यादा है, इसमें से अगर ये वाला घटाएंगे तो ये मिल जाए। अरे हाँ कि ना, यानी दोनों इंटरचेंज हो सकता है। एक्सपेंडिचर के जगह पे सेविंग आ सकता है, माने ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। और सेविंग के जगह पे एक्सपेंडिचर आ सकता है, सेविंग जगह पे एक्सपेंडिचर, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। बात आ रहा है समझ में? अब सुनिए फाइनल कंडीशन क्या है। जब कभी भी ऊपर वाला ज्यादा हो, कंडीशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि ये दोनों रेशियो में दे। तीसरा कंडीशन क्या है कि इसमें से ये घटाए तो ये मिले, या अगर हो सकता है कि इसी का रेशियो दे देता, यहाँ पर सेविंग का रेशियो दे देता कि भाई सेविंग इतना 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 है, और खर्च यहाँ पर दे देता। बात आ रहा समझ में? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर, सुनिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, आप लोग को और क्लियर करने के लिए। जैसे ए बी का इनकम है मान लो बाबू 4:5, और यहाँ पे सेविंग है 3:4, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है मान लो कि इसका 1,000 और इसका 1,000, ऐसा भी दे देगा। अच्छा बताइए, इनकम ज्यादा, इन दोनों ये दोनों रेशियो में है, इसमें से ये घटाएंगे। अगर इनकम में से 4 रुपया कमाया, 3 रुपया सेव किया, तो 1 रुपया खर्च किया होगा। अरे हाँ कि ना, 5 रुपया कमाया और 4 रुपया, 5 रुपया कमाया और 4 रुपया क्या किया? खर्च किया। सॉरी, 4 रुपया सेव किया। अगर 4 रुपया सेव किया, डेट मीन्स कि 1 रुपया ही खर्च किया होगा, तो इसका खर्च 1 रुपया, इसका खर्च 1 रुपया, और 1 बराबर 1,000, 1 बराबर 1,000 बैलेंस है। अरे है कि नहीं हो? तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन होगा तो मेरा क्वेश्चन ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हम ऐसे बनाएंगे। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, उसका भी हम तरीका आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते। इतना समझ गए हैं? हम कुछ क्वेश्चन इनकम इनकम से हट कर हम देना चाहते हैं। ठीक है जी, इनकम से थोड़ा हट कर देना चाहते हैं। जैसे मान लो बाबू कि ए और बी कोई चीज है। अब की बार हम कोई चीज बोल रहे हैं, इनकम नहीं बोल रहे हैं, जो कि 7:8 के अनुपात में है। ए और बी कोई चीज है जो कि 7:8 के रेशियो में है। इसमें से ध्यान दीजिए,
इन दोनों में से अगर 15 रुपया घटाया गया, चाहे 15 चाहे ऐसे मान लीजिए ऐसे दे दिया कि दो संख्याएं ए और बी 7:8 के अनुपात में है, रेशियो में है। इन दोनों में से अगर 15 घटाया जाए, इन दोनों में से क्या घटाया जाए, 15 घटाया जाए, तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 6:7 में प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है, अरे है कि नहीं है, क्योंकि दो संख्याएं 7:8 में है, इसमें से 15 घटाएंगे, 15 एक्चुअल वैल्यू है, 15 कौन सा वैल्यू है, एक्चुअल। तो यहां पर हम ये 15 एक्चुअल वैल्यू ऊपर लिखते हैं कि नीचे, अरे बोलिए लोग, कहा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना जी। तो 15 घटाया जाए तो 6:7 में प्राप्त हो जाता है। लैंग्वेज में भले हम 6:7 सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन हम इस मेथड में हम जो रेशियो है, चूंकि 6:7 है तो रेशियो है तो ऊपर लिख दिए। सबसे बड़ा ये दोनों रेशियो में। अच्छा, 7 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 15 भी प्राप्त होगा। अरे हाँ कि ना, वही ना बात हुआ, नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। तो बताइए 7 में से 6 गया, एक बराबर कितना, 15, 8 एक बराबर कितना जी, 15, बैलेंस्ड है, अरे है। तो बताइए 7 गुणे 15, 15 7 105 है, ये बताइए 15 छक्का कितना है, 90 है, ये बताइए 15 8 है 120 है, 15 7 105 है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल नंबर 105 और 120 रही होगी, उसमें से अगर हम 15 घटाते होंगे तो 105 में से 15 घटाते होंगे तो 90 प्राप्त हुआ होगा, 120 में से 15 घटाते होंगे तो 105 प्राप्त होगा। और जो ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो रही है 90 और 105, ये जो होता है ना 6 कितना में है, 7 में, यही क्वेश्चन था। अरे आया समझ में। तो जो भले इनकम, हम हेडिंग क्या डाले थे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि केवल इनकम और एक्सपेंडिचर पे ही अप्लाई करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम कहीं भी अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अरे हम ये चीज समझाना चाहते हैं ना कि आप एप्लीकेशन समझिए। जैसे एक बात हम करते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जी वो जो अभी बोले थे आप, जो सीजीएल मेंस में पूछा गया है, क्या था, 9 11 9 11 15 और 21, ये क्वेश्चन था जो हम शुरू में भूल गए थे, ये लोग लाए हुए हैं। 9 11 15 और 21 में से प्रत्येक टर्म में से x घटाया जाए तो फिर उसके बाद से समथिंग समथिंग दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगर हम बोले कि 9 माइनस एक्स डिटेल में बनाते तो 9 माइनस एक्स बटा में हो जाता 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, अब बटा में क्या चीज 21 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन रेशियो का था। ये क्वेश्चन अगर पूछना होगा, अब बोल देगा क्वेश्चन कि सॉल्व करे एक्स का मान निकाले, तो ये क्वेश्चन अब किस चैप्टर का हो गया, अरे अलजेब्रा हो गया। अरे नहीं हुआ, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाता है, ऐसा इक्वेशन दे दे, आप बोले कि एक्स का वैल्यू निकाले, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, अलजेब्रा का। लेकिन जो बढ़िया लड़का है, जिसके पास माइंड है, वो तो जानता है ना कि अरे अलजेब्रा हो चाहे रेशियो, उससे हमको क्या करना है, हम तो जानते हैं कि ऐसा कहीं भी होता है। तो सर बताए हैं कि 9 15 11 और 21 लिखना है, 9 एकम 9 9 दूना 18 माइनस 15 गुणे 11 करेंगे तो 1 और 5 को थोड़ा दूरी दूर पे लिखेंगे, जोड़ेंगे, अब बटा में 15 और 21 को जोड़ेंगे 26, माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना जी 30, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा -4, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6, यानी कि 6 मेरा आंसर है। अरे आया समझ में कि नहीं। तो कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करेगा, वो टाइम लगाएगा, कुछ लोग समझ जाएगा ऐसे भी बना देंगे। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बात आ रही समझ में। मेथड ये सीखे आप रेशियो में, लेकिन उसको अलजेब्रा में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन आएगा। अच्छा कैलकुलेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं बनाइएगा, सुनिए तो कैलकुलेट में ऐसा आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा आ जाए कि 9 प्लस एक्स, मान लीजिए अलजेब्रा में क्वेश्चन बोल दिया कि 9 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, अब बटा में दे दिया आपका 21 प्लस एक्स, बोलेगा कि एक्स बराबर हाउ मच। तो अब ये रेशियो है, ये अलजेब्रा है, लेकिन बात तो वही है, हम ऐसे कर देंगे भाई 9 15 11 21, जैसे हम सॉल्व किए थे एक्स बराबर तुरंत निकलेगा -6, हम बोलेंगे -6। अरे हाँ कि ना, नहीं समझ में आ रहा क्या। तो ये क्या चीज है, अलजेब्रा, ये क्या है अलजेब्रा, और ये क्या था रेशियो। लेकिन क्या दोनों कंसेप्ट अलग है कि सेम है, सेम है। वही चीज एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए
हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको देखना आप जी। अब आप लोगों को जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ए और बी, ठीक है, ए और बी दो संख्याएं हैं, दोनों का जो अनुपात है ना, दोनों का अनुपात दिया है 11:10। दोनों का अनुपात क्या दिया है? 11:10। इन दोनों संख्याओं में से अगर हम 9:8 के अनुपात में संख्या घटाएं, 9:8 के अनुपात में कुछ घटाएं, तो प्राप्त होता है 120 और 120 प्राप्त होता है। बनेगा क्या? कैसे करिएगा? दो, अरे यहां पर दो, दो बराबर कितना? 120, एक बराबर कितना? 60। दो बराबर 120, एक बराबर कितना जी? 60। बताइए बैलेंस्ड है कि नहीं है? बन जाएगा। अच्छा, ये इनकम इनकम एक्सपेंडिचर है? नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, ये संख्या की बात हो रही है, लेकिन लॉजिक तो सेम है, सेम लॉजिक है, बढ़िया से हम ऑब्जर्व किए हैं और बढ़िया से ऑब्जर्व किए तो बना सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसे दे देगा, ऐसे भी तो दे सकता है बाबू। ऐसे दे देगा कि दो संख्या ए और बी 11:10 के अनुपात है, इसमें से 120 घटाने पर 9:8 प्राप्त होता है, तो संख्याएं निकालें। तो 120 पहले बोला था, लेकिन कहां लिखेंगे? बाद में, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है। अरे आ रहा समझ में? अब बताइए, बात तो वही हो गया बाबू, दो दो, दो बराबर 120, दो बराबर 100, बैलेंस है। अब बैलेंस है तो हम बना ही देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अच्छा इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? डिटेल में करना होता है तो ऐसे करते हैं। माना कि अनुपातिक गुणांक x है, तो दो संख्याएं अगर 11:10 में है तो 11x 10x होगा। तो 11x और यहाँ पे क्या चीज? 10x में से, दोनों में से अगर 120 घटाते हैं तो 9 क्या प्राप्त होता है? 8। और हम सॉल्व कर देंगे बाबू, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ये बेसिक हो गया और ये डिटेल हो गया। बेसिक से भी आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़े, सुनिए, आप बाद में नोट कीजिएगा लोग। कंसेप्ट को एक बार हम क्लियर कर देते हैं, सारा कंडीशन को क्लियर कर देते हैं, फिर नोट करने का हम 3-4 मिनट टाइम देंगे, नोट करिएगा लोग, ठीक है ना? पहले समझिए, सारा केस को समझ लीजिए। क्या देखिए, एक होता है ना, पूरा पिक्चर माइंड में अगर आ जाए कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या हो सकता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर। एक बात बताइएगा जी, ए बी आई फॉर इनकम 4:5 है सपोज। एक्सपेंडिचर, अच्छा एक्सपेंडिचर से भी इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये चीज को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3:4 दे दिए, ठीक है क्या? अच्छा अब बताइए, यहाँ पर हम सेविंग दे रहे हैं, इन दोनों की सेविंग जो है ना, इसकी सेविंग 500 है और इसकी सेविंग 700 रुपया है। बताइए कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? अरे बोलिए लोग, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। कैसा अनबैलेंस्ड है? ऐसा लग रहा है कि चार कमाया 3 उड़ाया, तो ये क्या ना बचाया? एक बराबर कितना? 500। 5 कमाया 4 खर्च किया, एक बचाया, एक बराबर कितना? 700। एक बराबर 700, एक बराबर 500। क्वेश्चन गलत है। अरे हाँ कि ना? नहीं क्लियर हो रहा है क्या? या सुनिए, नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, एक मिनट, सॉरी, हम क्वेश्चन गलत नहीं बोल सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम नहीं बना सकते हैं। इसको बनाना होगा तो अब हमको बेसिक से बनाना होगा। और बेसिक मेथड क्या है दोस्त? 4x बटा क्या चीज? 5x माइनस कितना? 500 माइनस कितना? 700 और बराबर 3 कितना जी? 4। ये समझ में आया? अगर क्वेश्चन सही हम सेट, अभी हम तुरंत तुरंत कर रहे हैं, मे भी हम क्वेश्चन गलत सेट कर दे, चूंकि हम क्वेश्चन सेट करने पे मेरा ध्यान नहीं है। अगर हम क्वेश्चन सही किए होंगे तो एक्स का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। हम निकाल के देख लेते हैं। 4 चौका कितना जी? 16x माइनस 2000। अच्छा यहाँ बताइए, 15x माइनस कितना? 2100, ठीक है ना? 15x आएगा तो x, और ये 2000 जाएगा तो -100। क्वेश्चन मेरा क्या है? कहीं मिस्टेक हम कर दिए हैं, कोई बात नहीं, हम एक सुधारते हैं इसमें। सुनिए, ये 700 के जगह हम 600 मान लीजिए कर देते हैं जी। अभी भी यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। अरे एक बराबर 500, एक बराबर 6 तो अनबैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाइएगा तो 5 तिहाई 1500, 15x, और छतरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1800 होगा क्या? अब 2000 माइनस 1800, अब की बार कितना आ गया? एक्स का वैल्यू कितना जी? 200। तो बताइए क्वेश्चन सही है कि नहीं? क्वेश्चन सही है, ठीक है ना? लेकिन ये वाला मेथड जो है,
ये वाला मेथड यहाँ पे लग पाएगा कि नहीं? नहीं लग पाएगा। अरे क्लियर है? तो अनबैलेंस रहेगा तो ये डिटेल है। अच्छा अनबैलेंस रहेगा तो ऐसा नहीं कि केवल यही मेथड है, और भी मेथड है, हम बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो बेसिक हो गया। को इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें भाई। समझ में आ रहा आप लोग को कि नहीं आ रहा समझ में? इजमाबुल बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा है? लाइव चैट शो नहीं कर रहा है इसीलिए आप लोग से पूछ रहे हैं। आप लोग समझ में आएगा तो सबको भी समझ में आएगा। 3 रेशियो कितना है बोलिए? 4। और सेविंग कितना है बोलिए? 500। और यहाँ पे कितना है जी? 600। सुनिए, तो सबसे पहले बताइए बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड है तो कैसे बना है? एक तो है बेसिक से बना है। अरे क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सही आएगा। तो एक तो तरीका है कि बेसिक से बनाइए, और दूसरा तरीका क्या है, इसको हम कैसे बनाए उस चीज को हम समझाते हैं। जितना भी पॉसिबल तरीका हम समझाते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए भाई, माना कि ये रेशियो का अनुपातिक गुणांक x है, इस रेशियो का अनुपातिक गुणांक क्या है? y है। अच्छा इसका x है तो इसका x से होगा क्या? इस रेशियो का अनुपातिक गुणांक 4:5 है तो इसका अनुपातिक गुणांक x है तो क्या इसका x से होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इसमें x से गुणा हो इसमें y से हो, सेम भी हो सकता है। बहुत बढ़िया कंडीशन होगा तो सेम होगा, जैसे जो भी बैलेंस था ना उसमें सेम था, लेकिन जो अनबैलेंस है उसमें सेम नहीं रहेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4x कमाया, 3x खर्च किया, सॉरी 3y खर्च किया, 4x कमाया, 3y खर्च किया, बचाया कितना जी? 500। अरे हाँ कि ना? अच्छा बताइए कितना कमाया? 5x। कितना खर्च किया? 5x कमाएंगे या 4y खर्च करेंगे तो घटा देंगे तो बचेगा कितना जी? 600। अच्छा बताइए ये इक्वेशन हुआ कि नहीं? दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, y निकल जाएगा, फिर बन जाएगा क्वेश्चन। ये भी एक तरीका है, लेकिन टाइम लगेगा। नहीं लगेगा टाइम? इसमें टाइम लगेगा। इससे तो बढ़िया वो वाला बेसिक था, ये भी बेसिक है। हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझिए, जिंदगी एकदम बदलने वाला है, ठीक है ना? जिंदगी बदलने वाला है। एक्सपेंडिचर 3 रेशियो कितना जी? 4। और यहाँ पे एस का मतलब सेविंग 500, और यहाँ पे कितना है जी? 600। सुनिए, तो जब कभी भी अनबैलेंस्ड हो तो ना ही हम बेसिक लगाएंगे ऊपर वाला एक्स वाला, ना ही हम टू वेरिएबल एक्स वाई वाला लगाएंगे, टाइम लगेगा। हम एक तरीका आपको बताते हैं, रामबाण, ठीक है ना? उस रामबाण को लगा दीजिएगा, ठीक है ना? रामबाण हमेशा काम करेगा, हर तरह के क्वेश्चन में काम करेगा, इस टाइप का, ठीक। अच्छा रामबाण हर जगह काम करेगा, चाहे बैलेंस हो, चाहे अनबैलेंस हो, चाहे और भी कुछ कंडीशन हम बताएंगे, हर जगह काम करेगा, ठीक है ना? चलिए ओके, देखिए जी, देखिए रामबाण क्या करना है कि ये बीच में कंडीशन, रामबाण लगाने का कंडीशन, कंडीशन ये है कि ऊपर ज्यादा हो, हम बता चुके हैं, ये दोनों रेशियो में हो, ये क्या हो? एक्चुअल वैल्यू हो। इसमें से ये घटाए तो ये आए, या इसमें से ये घटाए तो ये आए, इस टाइप का कहीं भी हो तो रामबाण लगेगा। 3 × 5 बताइए, इधर से बाण निकला है, 3 × 5 बराबर कितना जी? 15। 4 × 4 16, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 15 गया कितना? 1। ये क्लियर है? अच्छा बताइए, 4×5 = 20 माने 2000। अच्छा 36 1800, बताइए कितना का डिफरेंस? 200 का। अच्छा एक बराबर कितना जी? 200। अभी तो निकाले थे यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर एक बराबर 200 ही आएगा। जैसे x का वैल्यू देखिए इसमें कितना आया है, x बराबर 200 आया है ना? अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ भी बहुत बढ़िया चीज है। हाँ देखिए तो यहाँ पे x बराबर 200, ये x किसका अनुपात है? किसका अनुपातिक गुणांक है? इनकम का, जो ऊपर रहेगा उसका, ये 3 4 का नहीं। किसका? इनकम का। हम जो समझा रहे हैं ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनिए। मान लीजिए बाबू एक बराबर 200 आ गया, तो एक बराबर 200 आ गया तो अगर बोला जाए कि ए का इनकम बताइए तो कितना? 800। बी का इनकम बताइए तो 5 × 200 बराबर कितना जी? 1000। अरे इतना आया समझ में? 800 और ये कितना? 1000। 3 बराबर बोलिए कितना? एक बराबर अगर 200 तो 3 बराबर कितना? 600। तो ये गलत है। उस हिसाब से देखिएगा तो कहिएगा सर 800 कमाया
और 600 रुपया खर्च किया तो 200 बचाया, लेकिन बचाया है एक्चुअल में कितना, 500। तो जो ये अनुपातिक गुणांक निकला ये x से y नहीं है, ये इसका अनुपातिक गुणांक है, इसका अनुपातिक गुणांक नहीं है। यानी कि सुनिए 4 बराबर 800, तो 800 कमाया, 800 में कितना रुपया सेविंग किया है, 500। 800 में अगर 500 सेविंग किया है तो 800 माइनस 500 करिएगा तो कितना होगा, 300 रुपया। इसका मतलब 300 रुपया का क्या किया है, खर्च किया है। तो यहाँ पे 300। यहाँ पे देखिए 1000 रुपया कमाया है, कितना रुपया बचत किया है, 600। 1000 में अगर 600 रुपया बचत किया है तो खर्च कितना किया है, 400। तो यहाँ 300 400 रेशो निकालेंगे तो 3 4 आ जाएगा। मतलब इस रामबाण में जो निकलेगा एक्स का वैल्यू, ये किसका अनुपातिक गुणांक होगा, ऊपर वाला का। किसका अनुपातिक गुणांक होगा, ऊपर वाला का। नीचे बीच वाला का अनुपातिक गुणांक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, एक्स निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसमें गुणा कर देते हैं। अच्छा अगर बोले कि एक का खर्च बताइए, तब कैसे निकालिएगा, 4 गुणे 2 बराबर 200, सॉरी 4 गुणे 200 बराबर 800। 800 कमाया, 500 रुपया सेविंग किया, तो 800 माइनस 500 बराबर हम 300 बोलेंगे। ये नहीं कर देंगे कि एक्स का वैल्यू 200 आया तो 3 गुणे 200 बराबर 600 कह देंगे। नहीं समझे जी, समझ ही लीजिएगा, हम तो समझा के ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इतना एग्जाम्पल दे देंगे कि समझना ही है, नहीं समझने वाला बातें कहाँ रहेगा। कुछ कुछ अभी पता चल रहा है ना, रफ हो रहा है, अभी फेयर कर देंगे फाइनल, ठीक है ना। चलिए अब इतना समझ गए हैं जी, तो रामबाण लगाना सीख लिए ना। चलिए हम एक दे रहे हैं एग्जाम्पल, बताइएगा ए और बी, ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन थोड़ा समझ लीजिए, जब पढ़िए रहे तो बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, 4 गुणे 4 कितना, 16। 3 गुणे 5 कितना, 15। तो 16 में से 15 गया, ये ज्यादा है ये कम है, ध्यान रखिए। 4 5 2000, 20 माने 2000, 36 18 माने 1800। यहाँ ज्यादा तो यहाँ भी ज्यादा, यहाँ कम तो यहाँ कम। ये कंडीशन याद नहीं रखना है, क्वेश्चन अगर सही बनाएगा तो ऐसा ही हमेशा होगा। ऐसा कभी अगर हो गया कि यहाँ आ गया 15, यहाँ 16, यहाँ 2000, यहाँ 1800, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, तो समझिए कि क्वेश्चन गलत है, वो एकदम बन में नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं पिछला बार नहीं था, हाँ हाँ जो हाँ वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो ये भी थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो होता है ना, जैसे हम देखे, हमको दिखाई दे रही हो 4 चौका 16, 3 5 15, 4 5 2000 सही है, 1800 सही है, इधर ज्यादा, तो पता चल रहा है कि हम बना रहे हैं क्वेश्चन भी सही है, पता चल रहा है बीच बीच में, समझ में आ रहा है जी। चलिए ओके, हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप में से कितने लोग बना पाते हैं। छह सौ, यहाँ 200 कर देंगे तो 100 रुपया कर देते हैं यहाँ पे। रुक जाइए अभी आप लोग, 5 दूना 10, 36 18, इधर ज्यादा हो रहा है, 600 इधर कम हो गया, इधर 500 कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है ना। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। आप लोगों को बताना है कि बी की आय इज इक्वल टू हाउ मच। दूसरा क्वेश्चन है कि बी की खर्च इज इक्वल टू हाउ मच। बनाइए जी सभी लोग, पॉइंट में भी आएगा तो कोई बात नहीं है, बटा में आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्यों, कितना, माइनस में कैसे आ जाएगा, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो दिवाली बढ़िया से मनाए ना आप लोग, क्या बी की आय भी निकालना है, बी की खर्च भी निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकल, बटा में भी आ रहा है तो बता दीजिए कि इतना बटा इतना। सुनिए सुनिए हटाइए, एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए कितना का, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना का, 4 का। 4 बराबर अगर 500 है, या 500 लिखे है ना, यहाँ 500 है बाबू,
4 बराबर 500 तो 2 बराबर 250 और यहाँ 2 बराबर 300 अनबैलेंस्ड है। क्लियर है कि अनबैलेंस्ड है? अरे है। क्वेश्चन अगर दे रहा है तो सही क्वेश्चन दिया होगा। कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो सही ना देगा जी। हम यहाँ पे एरर अगर थोड़ा बहुत कर भी दें कैलकुलेट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सेट करने में, चूंकि एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन साइड में सब लास्ट में करवा देंगे। जैसे मिक्सचर वाला क्वेश्चन ना डायग्राम बना बना के समझाए थे ना जी, बाद में कहीं से भी क्वेश्चन देखिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि थ्योरी क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो अनबैलेंस्ड है। हम ये बोल रहे थे कि मतलब अगर हम क्वेश्चन गलत भी दे देंगे लेकिन एग्जाम में गलत नहीं ना आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे रहा है तो सही क्वेश्चन होगा, 99% चांस है कि क्वेश्चन सही होगा, तो आप बनाइएगा। तो बताइए 4 बराबर अगर 500 तो 2 बराबर 250, यहाँ 2 बराबर 300 अनबैलेंस टाइप का लग रहा है, तो इतना टेंशन वगैरह नहीं लेंगे हम लोग राम बाण लगा देंगे। कौन सा बाण लगा देंगे? राम बाण। ठीक है ना, लगाइए तो फटाफट। एक बात बताइए, यहाँ पे कितना जी? 600। बोलो बाबू 1500, डिफरेंस कितना जी? माइनस नहीं, 1500 माइनस 600 कितना जी? 900। यहाँ बताइए छतरी कितना जी? 18। यहाँ पे कितना? 10। इसमें से ये घटा है तो कितना? 8। इसमें भी इसमें से ये घटा है, तो बताइए 8 बराबर कितना? 900। अगर 8 बराबर 900 तो 1 बराबर कितना? बोलिए 900 अब बटा कितना जी? 8। ये समझ में आए कि नहीं? 1 बराबर 8 बराबर अगर 900 तो 1 बराबर कितना? 900 बटा 8। और आपसे बोलेगा कि इनकम बताइए, इसका इनकम बताइए, तो गुणा 6 कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा वही। अच्छा अगर बोले कि ये बताइए तो गुणा, क्या इसमें हम लोग हाँ क्या करेंगे? जो ये आया होगा, जो इनकम आएगा उसमें से 500 रुपया घटाएंगे तो ये निकलेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए अब एक बात को समझिएगा, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये कौन सा बाण था? राम बाण। चलिए अब देखिए तो, अब एक बात बताइए बाबू, ए बी, यहाँ पर दो व्यक्ति है, इनकम का हम दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर दे रहे हैं और साथ में सेविंग दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ पे मान लो बाबू की 7:8 है, यहाँ पे 6:5 है। ठीक है जी। और यहाँ पे इसका सेविंग 1000 है, इसका सेविंग 3000 है। आप लोग बताइए सबसे पहले कि बी है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है बताना है, बताइए। बैलेंस का अच्छा एक बात बताइए, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 7 कमाया 6 खर्च किया तो 1 बचा है, 1 बराबर 1000, ऐसा लग रहा है, लगने दीजिए। अच्छा ये बताइए कितना कमाया? 8। कितना खर्च किया? 5। कितना बचाया? 3। 3 बराबर कितना जी? 3। 3 बराबर 3000 तो 1 बराबर कितना? 1000। अच्छा यहाँ 1 बराबर 1000 है, यहाँ भी 1 बराबर 1000। बैलेंस के अनबैलेंस? बैलेंस्ड है। अरे बैलेंस्ड है तो रामबाण लगाने की जरूरत है? लगाने के लिए तो कहीं भी लगा सकते हैं रामबाण, लेकिन यहाँ पर जब बैलेंस है तो आसान यही है कि 1 बराबर 1000 तो 7 बराबर 7000, 6 बराबर 6000, 7000 कमाया, 6000 खर्च किया, 1000 बचाया। 8000 रुपया कमाया, 5000 रुपया खर्च किया, 3000 तभी बचाया होगा, ये तो बैलेंस था। अरे हाँ कि ना? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये मत सोचिएगा कि जो बैलेंस हो नहीं आएगा, सब आएगा, जो बता रहे सब आएगा। ठीक है? ठीक है जी। चलिए ओके। अब एक बात बताइएगा, ए बी सी, अच्छा रामबाण हमेशा दो चीजों में लगता है, ए और बी में लगता है, लेकिन एबीसी में रामबाण नहीं लगता है, उसका एक कमी हो गया। ठीक है ना? चलिए ओके, यहाँ पर जाइए एबीसी। अब यहाँ पर हम लेते हैं 6:5:4। आई फॉर इनकम, हम एस ले रहे हैं। एस माने क्या होता है? सेविंग। इसका सेविंग है 4 यूनिट, इसका सेविंग है 4 यूनिट, और इसका सेविंग है 1 यूनिट। क्लियर है क्या? अच्छा बताइए, इसका खर्च ये किया जो इवन एक्सपेंडिचर इसका है 2000। बहुत इजी इजी डाटा दे रहे हैं, कोई हम इजी दे रहे हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं 2000 3000 आएगा, हो सकता है कि उस हिसाब से दे देगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम दे रहे हैं 1000 और यहाँ पे हम दे रहे हैं 3000। आप लोग बताइए बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है, एकदम पता चल रहा है। कैसे? 6 रुपया कमाया और 4 रुपया सेविंग कर लिया, तो 6 रुपया कमा कर लाए और 4 रुपया बगली में रख लिए, जेब में रख लिए, बचा लिए। तो 6 कमाया 4 रुपया रख लिए तो कितना खर्च किए? 2 रुपया, 2 ही रुपया खर्च किए होंगे। तो 2 2 बराबर 2000, 1 बराबर 1000। वैसे ही 1 बराबर 1000 बैलेंस है, और यहाँ 3 बराबर 3000, 1 बराबर 1000। तो यहाँ भी 1000 और यहाँ भी कितना जी? 1000।
अरे समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो बैलेंस्ड है कि नहीं है? ये भी बैलेंस्ड है, सब कुछ निकल जाएगा। अब एक बात समझिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, उसको समझिए। ए और बी का इनकम हम दे रहे हैं यहाँ पे, 4 रेशियो मान लीजिए कि 3 है। एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन आएगा तो सेट करेंगे, ठीक है ना? मतलब एक या रुके देख ही लेते हैं। है कि खत्म हो गया सब, सारा डिलीट कर दिए हैं जी। सुनिए, एक क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्त। अच्छा एक काम करिए ना, एक और केस बचा हुआ है, वो किस केस को हम समझाते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल बढ़िया लेना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम चाह रहे हैं कि पहले आप लोग इसको नोट कर लें। करिएगा नोट। इसके ऊपर वाला लगता है डिलीट मार दिए, इसके ऊपर वाला भी डिलीट हो गया है, देखिएगा। वीडियो देख के कर लीजिएगा लो। ठीक है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो देख के कर लीजिएगा, हम डिलीट कर दिए पूरा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में भी आप समझते चलिए। चलिए देखिए, इसमें भी तो हर तरह का क्वेश्चन आएगा ही। आप लोग ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की और बताइए बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। बनाइए जी सब लोग, पूजा, रजनीश, बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, पी और क्यू का आई का इनकम का अनुपात 3:4 है। 3 रुपया कमाया, 2 रुपया व्यय किया, तो ऐसा लग रहा है 1 रुपया बचाया। 4 कमाया, 3 रुपया खर्च किया, तो ऐसा लग रहा है 1 रुपया बचाया। एक बराबर, अच्छा प्रत्येक कितना रुपया बचाया? 6,000। तो आप बताइए, यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, और यहाँ प्रत्येक 6,000 बचाया, तो 1 बराबर 6,000, 1 बराबर 6,000, बैलेंस्ड है। अरे है जी। तो बताइए, बोल रहा है कि पी की आय बताइए, बताइए पी की आय बताइए। पी की आय जो है 3 के रेशियो में है, 1 बराबर 6,000, तो 3 बराबर कितना जी? 18,000। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल था। देखिए ना यहाँ पर 3-4 आई, एक्सपेंडिचर कितना था? 2-3, और यहाँ पे सेविंग कितना था? 6,000 6,000। अच्छा जब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये बराबर है बाबू, ये भी बराबर है आपका, तो ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। अरे एक एक बराबर होगा, इसका सेविंग बराबर होगा, यहाँ पे भी बराबर होगा, तबे ना जाके बैलेंस होगा। 1 बराबर 6,000, 1 बराबर 6,000, यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, तब जाके बैलेंस होने का चांस होगा। क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब आप लोग एक बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, बनाइए। वहां लिख लीजिएगा 1 नंबर में कि बैलेंस्ड। इसका सीट रेशियो का आप लोग को दे दिया गया था ना? बनाइए जी, जल्दी बनाइए, एकदम फटाफट। उदय कुमार दत्ता, बनाइए जल्दी।
एक का, वेरी गुड। इतना टाइम लगाइएगा लो, तो इतना टाइम में तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले बताइए आई, इधर देखिए, नहीं कुछ सोचिए समझिए, इधर देखिए आप लोग, 8:5। एक्सपेंडिचर बोलिए 3, सेविंग बोलिए, इसका है 2400, इसका है क्या चीज 2000। एक बात बताइएगा, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अच्छा, यहाँ का डिफरेंस बोलिए, 8 कमाया 5 खर्च किया, 3, 3 बराबर 2400, एक बराबर, अरे एक बराबर 800, और यहाँ 2 बराबर 2000, 2 बराबर 2000, एक बराबर 1000। बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस। तो रामबाण, अरे हाँ कि ना? अनबैलेंस तो रामबाण लगा दीजिए। 3 × 2400 बराबर कितना? 7200। अब 5 × 2 बराबर 10,000, 10,000 में से 7200 घटेगा 2800, यानी यहाँ का डिफरेंस 2800 आने वाला है। अरे हाँ कि ना? सुनिए, 3 × 2400, 7200 हम लिख नहीं रहे, मन में रख रहे हैं। 5 × 2 बराबर 10,000, 10,000 में से 7,000 जाता 3,000, लेकिन 7200 जाना है, 200 और जाना है 2800, ये 2800 यहाँ पे आएगा। अरे क्लियर? अब बताइए, 3 × 8 है 24, 5 × 5 25, 25 में से 24 गया, एक, एक बराबर कितना जी? 2800। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे 10,000 तो यहाँ 7200, ये वाला कम, और यहाँ 8 3 24, 5 5 25, ये 24, ये 25, ये कम, सही था, कोई दिक्कत था नहीं। ऐसे भी सही हो गलत हो, समझिए। यहाँ पे 24, और यहाँ पे 5 5 कितना जी? 25। अच्छा, यहाँ कितना? 7200, और यहाँ कितना? 10,000। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ कम तो यहाँ कम, और यहाँ 25 इससे ज्यादा, तो यहाँ 7200 से ज्यादा 10,000, यहाँ ज्यादा, इससे ज्यादा तो यहाँ भी ज्यादा, सही है। अरे क्लियर है? खैर, ये आपको उतना नहीं सोचना है, ये हम एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है ना? ये मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, ये मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इस सब से मतलब नहीं है, बस आपको ये आना चाहिए, क्रॉस करना। क्लियर है क्या? तो आप बताइए, एक बराबर कितना जी? 2800। अगर हम क्या पूछा गया, उनकी आय अलग अलग बताइए, आय बता सकते हैं? तो बताइए ए की आय कितना? अरे बोल दीजिए। ए की आय 8 × 2800 जी। अब बी की आय कर लीजिएगा ना। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि एक्सपेंडिचर इसका बताइए, ए का एक्सपेंडिचर बताइए, तो 5 × 2800 कर दें? 5 × 2800 करेंगे नहीं। याद रखिएगा कि जो रामबाण वाला मेथड है, उसमें ये सेकेंड वाला रेशियो का अनुपातिक गुणांक नहीं निकलता है, फर्स्ट वाला का निकलता है। तो जो ये निकलेगा उसमें से 2400 घटा के ये हम बताएंगे, ये नहीं कि 5 × 2800 करके गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में, कहेंगे कि गलती हो गया, ओह गलत हो गया, जानते तो थे। ऐसा होता है ना, जानते तो थे, मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक हो जाएगा तो 2.5 नंबर जाएगा मेंस में, 2 नंबर जाएगा, आधा नंबर निगेटिव हो जाएगा, तो 2.5 नंबर पीछे हो जाएंगे। 2.5 नंबर का मतलब होता है 25-30 हजार लड़का आपसे आगे पीछे हो जाएगा। प्री की मतलब मेंस में तो खैर उतना नहीं होगा, लेकिन 2.5 नंबर में फिर भी रिजल्ट जो है ना डिसाइड हो जाता है। जैसे इस बार नहीं हुआ आरजेडी या बीजेपी में, आरजेडी और एनडीए में नहीं हो गया कि थोड़ा सा 2 4 10 वोट से, ठीक है ना, 13-14 हजार मात्र वोट का डिफरेंस है आरजेडी में और एनडीए में, और इसके बावजूद भी एनडीए जीत गया। तो 13-14 हजार वोट कितना मायने रखता है, मतलब बताइए। कुछ लोग वोट नहीं देने गए हैं, बहुत सारे लोग वोट नहीं देने गए होंगे, ठीक है ना? मैंने लाखों लोग को हटाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे रह के नहीं गए होंगे। कुछ लोग जैसे बाहर है, जैसे पटना कोई है, तो मान लीजिए हमको पटना, हम है सिवान, हमको वोट देना है, और पटना रह गए नहीं दिए तो अलग केस है, लेकिन कुछ लोग तो सिवान का सिवान रह के घर में रह गए होंगे, नहीं देने गए होंगे। तो और समझिए कि आरजेडी का अगर 14-15 हजार समर्थक और जो घर में रह गया होगा, वो वोट देने चला गया होता, तो आरजेडी का सरकार बनता, बनता कि नहीं बनता? क्या चीज? वही बात है, तो नहीं जाता ही जाता तब। ठीक है ना? बहुत लोग जैसे कि
मेरा दोस्त एक है, तो वो समर्थक है मान लीजिए आरजेडी का। आरजेडी का वो बहुत बढ़िया समर्थक है, लेकिन वो नहीं गया देने। बोला कि क्या जाए, मतलब ये वो दिस दैट, मैं रह गया। तो नहीं, एक वोट तो कम हुआ ना। अच्छा, कहीं 13 वोट से जहाँ डिफरेंस हुआ है, जीत हार हुआ है, वहाँ ऐसा ऐसा तो मान लीजिए वो मेरा जानकारी में एक दोस्त है, ऐसा ऐसा मान लीजिए कि पूरा उस विधानसभा का देखिएगा तो कितना लोग होगा, क्या जी? तो वही बात है ना। चलिए देखिए, ये समझ गए हैं? अरे समझे? चलिए ओके, आगे बढ़ जाते हैं। जितना हम बता देते हैं उतना क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं, मेरे मटेरियल में भी नहीं मिलेगा जितना हम थ्योरी बताएं, क्योंकि हम थ्योरी बताते हैं थोड़ा एक्सटेंसिव करके। चलिए देख लीजिए, क्लास में भी करवाते हैं पूरा एक्सटेंसिव। आप लोग का भी तो फाउंडेशन बैच है। बताइए, 3 नंबर का बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 नंबर बनाइए जल्दी। ऑनलाइन में नाम बोल देते हैं एक बार, दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन हमको गेस है कौन कौन होगा। 10 लोग तो होगा ही, जो लोग मेन मेन जिस एकदम एक्टिव रहता है। जूही रानी सही है आंसर आपका। प्रदीप राजभर सही है। उदय कुमार दत्ता सही है। हाँ तो इधर मनीषा कुमारी सही है। इजमामुल हक सही है, बहुत अच्छा। बनाइए लोग, बनाइए जल्दी। क्यों नहीं शो कर रहा है जी? एक बात बताइए, आप लोग जो है ना एकदम सही, आप लोग जो है, एक कहावत है ना, सुने होंगे आप लोग कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ऐसे ना है कुछ, दाना डालेगा। नहीं नहीं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जो भी हो आगे पीछे, लोभ में फंसना नहीं। आप लोग जो है ना एकदम थोड़ा सा माने थोड़ा सा जाल डाला जाता है, उसमें फंस जाते हैं। कितना भी बढ़िया हम पढ़ा के भेजे हैं, लेकिन फंस गया लोग। अरे यार देखिए इधर, ए और बी, इनकम, इनकम बोलिए क्या है? अच्छा, कल के डेट में मान लीजिए कि अगर एक्सपेंडिचर पहले दे देगा, तो क्या आप एक्सपेंडिचर को पहले लिख देंगे? नहीं, इनकम को पहले लिखेंगे। उसके बाद से बताइए क्या बोल रहा है। इतना के अनुपात में व्यय करते हैं, एक्सपेंडिचर बताइए 5 अनुपात कितना है? 3 है। सेविंग आइए, अच्छा नीचे वाला वैल्यू क्या रेशियो में लिखते हैं कि एक्चुअल लिखते हैं? एक्चुअल। तो एक बात बताइए ना, ए और बी दोनों की मासिक बचत 5,000 है, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो ये भले 4:1 दिया है बचत का, लेकिन ये वाला डाटा हम लोग एक्चुअल में लिखते हैं। हम आपको कितना बार समझाएं ये चीज को? तो आप ही बताइए ना, दोनों का बचत 5,000 है, तो आप ऐसे करते कि 4 रुपया का बचत, 1 रुपया का बचत, कुल मिला के 5 का बचत, 5 बराबर 5,000, 1 बराबर 1,000, तो 4 बराबर 4,000, और यहाँ पर 1,000। क्या ये नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? अब बताइए, अब बताइए क्या करेंगे। अच्छा, ये इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल। अच्छा, यहाँ 2 में से 5 गया, 3। 2 रुपया कमाइएगा, 5 रुपया खर्च कीजिएगा, बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है, यहीं पे पता चल गया। 2 कमाएंगे, 5 रुपया खर्च करेंगे, डेट मीन अनबैलेंस है, नहीं है? अरे है जी। चलिए देखिए अब क्या करेंगे तब। 5, 6 में से 5 गया, 1, बोलिए 12,000। अरे आ रहा समझ में? यहाँ 5,000, तो बोलिए कितना? 7,000। 1 बराबर कितना जी? 7,000। अब इसके आगे हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? 1 बराबर 7,000, तो इसके आगे हम 2 बराबर बता देंगे, 1 बराबर बता देंगे, और हम 5 बराबर भी बता देंगे। 1 बराबर 7,000, तो 5 बराबर 7 × 5 = 35,000 बचाए बताएंगे जी। तो ये हो जाएगा कि 7 × 14,000 कमाया, 35,000 खर्च किया, ये तो आप लोग हो जाएगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है ना? वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये जो 7,000 आया है, सिर्फ इसका अनुपातिक गुणांक है। क्लियर है क्या? क्या पूछ रहा है बताइए। बी की मासिक आय क्या होगी? तो बी की मासिक आय 1 बराबर 1,000, 1 बराबर 7,000, तो मेरा आंसर 7,000 है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी।
ऑनलाइन वाले लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग सभी लोग। क्यों नहीं शो कर रहा है? 2 4 10 दिन हो गया। सही करना पड़ेगा कुछ। क्या नहीं हो रहा है ना? सुनिए, अच्छा हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, देखिएगा। 2:1 है, 5 अनुपात कितना है, 3 है, 4:1 है, या 4000 और 1000 है। ठीक है ना ये। उसके बाद मान लीजिए हम ऐसा, इसका हम माना कि अनुपाती गुणांक x, तो 2x कमाया, ये x रुपया कमाया, 4000 रुपया का बचत किया, ये 1000 रुपया बचत किया। तो जितना कमाया उसमें से अगर बचत को घटा दे, जितना कमाया उसके बचत में से घटा दे, तो जो 5:3 का अनुपात में मिलेगा। अरे ये आया कि नहीं समझ में? बेसिक से। अरे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2x/x, 4000 रुपया का बचत, 1000 रुपया का बचत। तो कमाई में से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, कमाई में से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। सुनिए, इसके अलावा उस मेथड से नहीं कर सकते हैं। माना कि इसका अनुपातिक गुणांक x है, इसका अनुपातिक गुणांक क्या है, y है। तो ये 2x कमाया, 5y खर्च किया, तो 2x में से 5y खर्च कर दिया, तो बचत कितना जी, 4 और 1 5, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, 4 बराबर 4000, 4000। अरे यार समझ में क्या आप लोगों को? अच्छा बताइए, इसका कैसे करिएगा, कमाया 100 रुपया, खर्च कितना किया 3y, और बराबर कितना बोले, 1 बराबर 1000। नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई निकल जाएगा, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। जब ये दोनों निकल जाएगा तो उसके बाद कर ही लेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, राम मन लगा लीजिए, आसानी से बनेगा, ठीक है ना, जल्दी बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 4 नंबर देखना है, सी हो जाएगा। बनाइए जल्दी, मेंस का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सुनिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि कर दिया जाए, अच्छा इसमें 12 बढ़ा, इसमें 12 बढ़ा, इसमें 12 बढ़ा, एक बात बताइए, 4 से कितना हुआ 7, कितना बढ़ा 3, अरे 3 ना। अच्छा इसमें 6 से 9 हुआ, 3 बढ़ा, 9 से 12 हुआ, 3 बढ़ा। आप बोल रहे कि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए और रेशियो में प्रत्येक में 3 बढ़ रहा है, तो 3 बराबर 12 बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस्ड है। अरे बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस्ड है। अब बताइए, तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, बना लीजिएगा। अच्छा कितनी थी कि कितनी है, थी माने पहले वाला, पहले वाला। तो बताइए 4 6 10 10 9 19, 19 × 4, 19 × 4 कितना जी 76, 19 × 4 बराबर 76, सी आंसर होगा। क्लियर है? कितनी थी माने पहले वाला, कितनी है बोलता तो ये जोड़ के बताते, बताते ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कि बनेगा कि नहीं। 5 नंबर बताइए बनेगा कि नहीं जी। बताइए जल्दी, 5 नंबर कितना। हाँ, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है बाबू, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, 2 से 4 हो गया 2 का वृद्धि, 3 से 5 हो गया 2 का वृद्धि, 5 से 7 हो गया 2 का वृद्धि, और सब में बोल रहा है कि प्रत्येक में 40 बढ़ गया। बैलेंस की अनबैलेंस, बैलेंस। प्रत्येक में 40 40 40, 2 2 2 इक्वल, तो 2 बराबर कितना जी 40, 1 बराबर कितना 20। अब इसके आगे तो कर ही, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 2 3 5 5 10, 10 × 20 बराबर कितना जी 200। ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आंसर 200 देंगे, ठीक है। क्या ऐसा थोड़ी है इसका, अरे आप बताइए इसका क्या एरिया होता है, जानते हैं, L × B, इसका एरिया बताइए। क्वेश्चन वही पूछेगा जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर 3 गो में अनबैलेंस आएगा मान लीजिए, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो ही पूछेगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं पूछेगा।
बनेगा डिटेल में, बेसिक से बनेगा, ठीक है ना, लेकिन सही क्वेश्चन होगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या? हाँ तो ये तो एग्जाम्पल है। अब कुछ लड़का ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो हम क्या करें, एग्जाम्पल रखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल रखे हैं उन लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछते हैं। बनाइए। नहीं दिखाई दे रहा लगता है। बनाइए जल्दी बनाइए, अब तो दिखाई दे रहा होगा। पहले देखने में खराब है तो उसको बढ़िया बनाइए, जो रेशियो देखने में खराब लग रहा है उसको पहले बढ़िया बनाइए, बनाइए जल्दी, जम्हाई लेते हैं केवल। घर का सफाई करते करते जो है ना बड़ी मेहनत करना पड़ा। एक बार घर का सफाई रफ हुआ था, फिर फेयर करना पड़ा, 2 बार हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के पास दिमाग जो है ना बड़ी कम है। सबसे पहले तो इसका रेशियो निकालिए, 2 एकम 2, 3/2। अरे क्लियर, 3 दूना 6, 8/3। अब बताइए, 3 3 के 9, 16, 9:16। अच्छा 9:16। अच्छा ये बताइए, इसमें जोड़ना है, इसमें यदि इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो, अच्छा जोड़ेंगे तो कम मिलेगा कि ज्यादा? ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, 3 2 5, 5/3, 4, 5/2, 5 5 गया, 2 अनुपात कितना 3, 2:3, ये समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, जोड़ेंगे तो कम मिलेगा कि ज्यादा? अरे जोड़ेंगे तो कम मिलेगा कि ज्यादा? ज्यादा को नीचे लिखते हैं कि ऊपर? ऊपर। तो ये है 2:3, ज्यादा वाला ऊपर लिखते हैं, कम वाला नीचे लिखते हैं। यही ना समझाए थे? जो हम समझाते हैं वो बहुत ध्यान से समझने माने जो बोलते हैं वो होता है क्या चीज, फुल एंड फाइनल होता है। उस चीज को अगर सही से सुन लिया ना तो सब चीज का सॉल्यूशन वहीं पे है। ठीक है जी, ये समझ में आया? अच्छा आप बताइए, अच्छा बताइए ये, इसमें अगर हम इसमें इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यानी इसमें से इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 15 15। अच्छा ये एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है? काहे मुंह बनाया है जी? नहीं तो मुंह बना के उदास क्यों है लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा बताइए, बैलेंस या अनबैलेंस? 2 में से 9 घटाएंगे 7, -7 अनबैलेंस्ड है। तो राम बाण लगा लीजिएगा, लगाइए। 16 दूना 32, 29 27, 32 में से 27 गया 5। यहाँ बताइए, 15 नवा, सुनिए, अब कैसे करेंगे, टाइम बचाना है ना। तो 15 नवा समथिंग, 16 × 15, तो 16 का 15 गुना और 9 का 15 गुना घटाएंगे, तो यानी 16 में से 9 गया, कॉमन 15 ले लेंगे, तो 16 में से 9 गया, 7 का 15 गुना, 7 15 गुना कितना, 105 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? अरे दोनों में तो 15 15 ही है कि नहीं है? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो नहीं समझिए। तो बताइए 5 बराबर कितना जी, 105, 1 बराबर 21, क्या पूछ रहा है? संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताइए ना आप। 21। अच्छा ये 21 दूना कितना, 42। एक बात बताइए, ये 63। अच्छा इसमें से 15 घटाएंगे तो ये मिलेगा ना, इसमें से अगर हम 15 घटाएंगे तो ये मिलेगा, बड़ी संख्या तो ये है ना, ये बड़ी संख्या है। ओरिजिनल तो ये संख्या था, इसमें हम ये जोड़े थे तब ये मिला था, लेकिन ओरिजिनल संख्या तो मेरा ये है, तो हमको ये 16 बताना पड़ेगा, बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन है? तो ओरिजिनल नंबर तो ये है, इसमें ये जोड़े थे तो ये मिला था, इसमें भी बड़ी पूछ रहा है तो 16 बताना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि इसका अनुपातिक गुणक ऊपर वाला है। तो आप बताइए 3 बराबर कितना आया, 1 बराबर 21, 3 बराबर 63। अच्छा हाँ,
63 में से 15 गया, बोलिए 63 माइनस 15 बराबर 48। तो इसका मतलब है कि 48 मेरा आंसर होगा, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम जोड़ेंगे 15 तो ये मिलेगा, या इसमें से अगर हम 15 घटाएंगे तो ये भी मिलेगा, ठीक है ना। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका बताते हैं, एक और बढ़िया तरीका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा गुणा भाग आ गया, तो थोड़ा गुणा भाग से बचने का भी तरीका है वो हम दे देते हैं, ठीक है ना। बस नोट करिए जल्दी से, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया ना। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कुछ कुछ तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिवीजन करिए, जो हम बताए उसको ध्यान से समझिए, घर पे जाके रिवीजन करिए, हो जाएगा। टाइम हो गया है जी, जल्दी नोट करिए जल्दी, टाइम हो गया है। हो गया, इसको मिटा दें, और नहीं तो एक्स मान के बना लीजिएगा, कुछ नहीं पता चलेगा तो एक्स कहाँ गया, वो तो हर जगह काम करेगा ना। एक्स में कैसे काम करेगा बताइए, एक्स वाला इससे काम करेगा जी, सुनिए 9:16 है, तो 9 अनुपात माना कि 9x माना कि कितना जी 16x, माना कि 9x माना कि 16x। अब की बार हम जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम तो बेसिक वाला में जोड़ेंगे ही, ठीक है ना। क्या मिलेगा 2:3, क्लियर तो है। अब नहीं बन जाएगा, एक्स निकल जाएगा, 16x बता देंगे, एक्स का वैल्यू 3 आएगा, देख लीजिएगा, तभी तो 16×3 = 48 आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको, छोड़िए, नहीं मिटाएंगे अभी, एक और मेथड बताते हैं, सुनिए। अच्छा, यहाँ पे 2:3, यही हम चीज वहां बताने वाले थे जो छोड़ दिए थे, डाटा सेट नहीं हुआ था। और यहाँ पे 9:कितना 16, सुनिए क्वेश्चन ये था कि 9:16 है, इसमें 15-15 जोड़ने पर ये मिल जाए तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला रेशियो में हो, उसमें से या तो ये घटाए तो ये मिला, या ये घटाए तो ये मिला, ऐसा हो तो ये 15-15 बताइए क्या चीज है, एक्चुअल है ना जी। एक बात को समझिएगा, अच्छा ये दोनों क्या है, इक्वल, अरे है, तो इसमें से ये घटाने पर 15 आना चाहिए, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ यहाँ का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, इक्वल। अरे आना चाहिए क्या चीज, इक्वल। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 2 में से 9 घटाएंगे 7 आया, और 3 में से 16 घटाएंगे 13 आया, इक्वल आया कि अनइक्वल, अनइक्वल। तो अनइक्वल को इक्वल बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। क्या तरीका होता है, उस तरीका को समझिए। यहाँ का डिफरेंस बताइए 1, यहाँ का डिफरेंस बोलिए 7, ये जो 7 आएगा ऊपर गुणा, इसमें गुणा कितना 7 से, ये जो 1 आएगा ये 1 कहाँ गुणा, नीचे गुणा। अब बात को समझिए, 7 दूना, अरे बोलिए 7 दूना 14, एक गुणे 9, तो 14 में से 9 गया कितना जी 5। अच्छा बताइए, 7 त्रिका 21, यहाँ पे कितना 16, 21 में से 16 गया 5। चूंकि यहाँ पर इक्वल था तो हम यहाँ भी इक्वल बना दिए हैं, 5 5 हो गया है, 5 बराबर 15, 5 बराबर 15, एक बराबर कितना जी 3, एक बराबर 3। तो बोल रहा है कि इन दोनों में बड़ी संख्या बताइए, 16, 16 गुणे 3 बराबर 16×3 = 48। अरे आया समझ में कि नहीं, नहीं समझ में आया, एक बार नोट करिए, ठीक है ना। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, आएगा भी, ठीक है ना। ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। खासकर सेट प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जो आप लोग का चलेगा टारगेट बैच उसमें सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसका देखिएगा इसी का बहुत यूज करेंगे हम। रामबाण तो लगेगा ही, लेकिन ये तरीका इक्वल वाले में ये तरीका लगाना चाहिए, जब यहाँ दोनों इक्वल हो ना, तो ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुणा, और नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुणा, ऐसा करने से इक्वल बन जाता है। जूही रानी, प्रदीप राजभर, मनीष, पूजा, अच्छे से समझिए लोग। इतना बोलने से वो लोग एक्टिव हो जाएगा। समझ आ रहा है।
हो गया है क्या? चलिए ओके फाइन। आप क्या समझे? कंक्लूजन, जब ये इक्वल हो तब, और यहाँ पे अनइक्वल हो तब, इक्वल रहेगा तो बैलेंस रहेगा। और यहाँ इक्वल हुआ, यहाँ भी इक्वल हो जाता तो बैलेंस होता। लेकिन अनबैलेंस हो और यहाँ पे इक्वल हो, तो आसानी से बनाने के लिए यहाँ का डिफरेंस एक, यहाँ का डिफरेंस 7, ये 7 ऊपर गुणा ये एक नीचे गुणा कर देंगे तो इक्वल बन जाएगा। इक्वल बराबर इक्वल बैलेंस हो जाएगा। जैसे बैलेंस होगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ना ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है, ना बेसिक की जरूरत है, आसान हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अब जो है ना, आप लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? वे थक गए हैं। चलिए ओके बाय। हैव ए ग्रेट डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करिए, छठ का तैयारी भी करिएगा। छठ का गाना बहुत अच्छा लगता है, छठी मैया वाला, ठीक है ना? अच्छा फीलिंग आने लगता है ना जी, छठ का गाना बजता है तो। हम्म। हाँ।